हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं आज की रीडिंग में क्या निकल के आता है। हम अपने माँ आदिशक्ति गुरुजी की एनर्जी यूनिवर्स के माध्यम से आप सभी तक सेंड करते हुए आप सभी के प्यारे प्यारे विशेष की पूर्ति के लिए कामना करती हूँ। देखते हैं आज की रीडिंग में क्या अपडेट्स आने वाले हैं। हमारे व्यूअर्स के, हमारे सब्सक्राइबर्स के क्या एनर्जी अपडेट हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग क्लैरिफिकेशन लेंगे और कोई भी गाइडलाइंस या ब्लेसिंग्स आएंगी। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जब भी जिसकी स्क्रीन पे आएगी डेफिनेटली कुछ ना कुछ एनर्जी उनसे ज़रूर रेजोनेट होगी और उसके लिए जो गाइडलाइंस होंगे वो बेनिफिशियल होंगे। फ्रेंड्स, आज हम जो ऐसी एनर्जी अपडेट आ रही है, पहले हम टैरो से नहीं, पहले हम न्यूमरोलॉजी से आज चेक करते हैं, ठीक है। आज हम लोग फर्स्ट रीडिंग न्यूमरोलॉजी से लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग टैरो से क्लैरिफाई करेंगे। हम अपनी एनर्जी में आदिशक्ति गुरुजी अपने सारे व्यूअर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। देखते हैं कि आज क्या एनर्जी अपडेट है, क्योंकि कुछ ऐसी एनर्जी है जो हम देखते हैं कि क्या हमारे प्लैनेट्स, क्या हमारे नंबर्स, क्या ऐसी बातें हैं न्यूमरोलॉजी में जो उससे कुछ अलग तरह की बातें नज़र आएंगी, जिसको हम लोग टैरो से क्लैरिफाई करेंगे। कुछ ऐसी एनर्जी अपडेट्स यहाँ पे हैं अभी, इसलिए हम लोग पहले आज न्यूमरोलॉजी से चेक करेंगे। मैंने कहा ना फ्रेंड, कुछ ऐसी एनर्जी है ना। देखिए एनर्जी जो भी न्यूमरोलॉजी से निकल के आई है, जो एनर्जीज, वो एक जगलर की है। तो ये जो जगलर हैं, आर्क लाइन जो भी हैं, इनकी जो ये ऐसे एक्ट करते हैं, मतलब प्लेफुल वाली एनर्जी ही सिर्फ रहती है। टीजिंग, प्लेफुल, अभी कॉन्शियस होके। और इनका जो इनर साइड है ना, मतलब वो बहुत ही ना, मतलब बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि ना इन्हें खुद समझ में नहीं आता है कि ये क्या कर रहे हैं। ये प्लेफुल वाले सिचुएशन में भी रहते हैं, टीजिंग में भी रहते हैं, कॉन्शियस भी रहते हैं, और अपने ही डिसीज़न पे इनकी खुद की सहमति नहीं रहती है। और ये जो है ना, मतलब ये क्या करते हैं ना कि बहुत ज़्यादा जो इनकी जो एनर्जी है ना, मतलब इंट्यूशंस के साथ, मतलब वो चीज़ उनके पास आती होगी। और ये क्या करते हैं ना कि इस इंट्यूशंस को एक दूसरे में ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से जो ये एनर्जी है ना, कभी कभी लास्टली पहुँचते पहुँचते भी ये इतनी प्लेफुल वाली हो जाती होगी, टीजिंग हो जाती होगी, या फिर कहिए कि उस चीज़ के मायने ही बदल जाते होंगे। तो ऐसी एनर्जी कुछ निकल के आ रही है। कुछ ऐसी एनर्जीज वाले लोग हैं यहाँ पे जो कि ना अपने ही डिसीजन के साथ जगल कर रहे हैं। देखिए मैंने कहा ना कि उनके जो डिसीज़न है ना, वो जिस तरह के डिसीज़न वो लेते हैं, उसमें जो उनका एक सपोर्टर्स वाला जो रोल होता होगा कि किसी चीज़ को सपोर्ट करने के इसमें, तो वो भी ना जो एक कर्व शेप बना के जो सपोर्ट करते होंगे ना, तो फुल सपोर्ट नहीं चाहता है इनका।
और फुल सपोर्ट नहीं जाने की वजह से ना कहीं इसके इनके जो प्लैनेट है ना, इनकी जो खास करके इनके जो वीनस प्लैनेट हैं या जो भी है ना, ये फुल सपोर्ट में नहीं आ पा रहा है। और इनकी जो लीडरशिप क्वालिटी भी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी इनका जो स्ट्रक्चर है ना, कोई भी काम को करने के लिए जो लीडरशिप की तरफ जो बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो इनकी एनर्जीज है ना, वो इनको ना कहीं डिस्टर्ब करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है, ताकि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी लेते होंगे ना, उसमें इनका जो जो भी जिस तरह से भी वो आगे बढ़ते होंगे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कभी ना कभी ब्रेक लग जाता है, जिस वजह से ये फुल्ली लीडर के इसमें नहीं एंटर कर पा रहे हैं। अब ये आप लोग अपने अकॉर्डिंग देखिएगा कि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी हो सकता है, तो किसके साथ रेजोनेट हो रही है। ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनका जो ये रवैया होता होगा कि आज कुछ कर लिया, कल छोड़ दिया, परसों कर लिया, फिर छोड़ दिया, तो उसकी वजह से इनकी जो एक कंटिन्यूटी जिस चीज़ में बनती है ना, किसी भी चीज़ में, तो वो रिलेशन में भी नहीं बन पा रही है। मतलब रन एंड चेज वाली एनर्जी आप मान के चलिए, क्योंकि ये जो फिर इनको रिलेशन में भी प्रॉब्लम हो रही है, या अपने जो सेल्फ ग्रेड कहते हैं ना, अपने आप को अपडेट करना, अपने आप को अपने ही कक्षा में ऊपर की तरफ लेके जाना, अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करना, सेल्फ लव में आना, वहाँ भी इनको कहीं ना कहीं इनके काम में डिस्ट्रैक्शन आ जा रहा है, जिसकी वजह से इनकी पीस भी ना कहीं वैरी कर रही है। मतलब हारमोनी भी जो इनके पास आनी चाहिए, जो होनी चाहिए, वो रह के आ रही है। ऐसा नहीं है कि उसमें ब्रेक कंप्लीटली पॉज हो गया है, वो पॉज होता है और फिर से आगे बढ़ जाती है, जैसे वीडियो इनके लाइफ की वैसे ही चल रही है। लेकिन एक होता है ना, कंटिन्यूटी में रन कर रही है, वो बहुत एक लॉन्ग टर्म की तरह रन कर रही है, वैसा नहीं हो पा रहा है, सडन सडन चेंज हो रहा है। इनको देखिए, मैंने कहा ना कि ये नंबर्स और एनर्जी आ रहे, 6 नंबर्स है, 6 और 8 स्पेसिफिक नंबर आया है। वैसे तो ये सारे एनर्जीज लेवल पे मैं ऐसे बता रही हूँ, लेकिन 6 और 8 नंबर जो है ना, वो यहाँ पे स्पेसिफिक है, जिसके लिए जो एनर्जीज जो बात बताई जा रही है ना, कि इनको खुद ही नहीं पता है ना कि इनके सोल डिज़ायर क्या है। मतलब इनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इनकी जो एनर्जी है ना, वो कनेक्टेड है, फ्रेमवर्क है इसकी, जो अर्जुन का सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, सोल डिज़ायर है, इसकी वजह से ना वो समझ नहीं पा रहे हैं। सोल डिज़ायर का मतलब ये, अगर आप मटेरियलिस्टिक लाइफ में देखें, सिर्फ अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ में अगर आप ना देखें, मटेरियलिस्टिक लाइफ में भी अगर आप सिर्फ देखते हैं, तो भी एक चाहत होती है, प्रायोरिटी, जैसे हम लोग एक हर एक के बाद एक प्रायोरिटी सेट करते चले जाते हैं, तो उस प्रायोरिटी में ना इनकी जो प्रायोरिटाइज भी ये प्रॉपर ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। अगर किसी चीज़ को प्रायोरिटाइज करते होंगे तो सडन कुछ दिन के बाद उसमें चेंजेस आ जाते होंगे, तो वो थोड़ी सी अपलिफ्ट होके वो फिर से डाउन पोजीशन में चली जा रही है। तो यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आई है। और मैं देखती हूँ कि एक दो एनर्जीज और लेने के बाद मैं टैरो से इसको क्लैरिफाई करती हूँ। ओके। देखिए, हम्म जो मटेरियलिस्टिक लाइफ में लोग हैं, तो उन्हें जो है
बहुत ज़्यादा जो जिनका झुकाव मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ है, तो उनके लिए क्या कहा जा रहा है ना कि आपका जो ऑरा है, मतलब निगेटिव चीज़ है, एम्बिशन है, तो वो आपकी पॉजिटिविटी को लेके जाता है। जब आपके कुछ एम्बिशंस होते हैं, तो यहाँ पे जो आपका प्लैनेट है ना, राहु प्लैनेट जो है आपका यूरेनस, वो जिनके भी राहु अभी ग्रह नक्षत्र में उनकी कुंडली में सही चल रहे होंगे, जिनकी दशा अच्छी चल रही होगी, तो वो एम्बिशंस को लेके चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस एनर्जीज की वजह से कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि यही राहु की अगर दशा में भी अंतरदशा होती है, महादशा होती है, तो वो जो सिचुएशन बनता है ना, उसमें उनको इल्यूज़न आने की वजह से ये सिचुएशंस बन जा रही है। क्योंकि ये स्पेसिफिकली निकल के आया है कि कहीं ना कहीं उनको ये जो नंबर्स, एनर्जीज और न्यूमरोलॉजी से निकले हुए जो बातें निकल के आ रही हैं, इसमें यहाँ पे सबसे बड़ा रोल अभी राहु का दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो यूरेनस है ना कहीं आपकी जो अंतरदशा महादशा जो चल रही होगी, उसके अकॉर्डिंग जो है ना, आपके एम्बिशंस जो है, आपका टारगेट जो होता होगा, जब उसकी महादशा अच्छी चल रही होती होगी तो टारगेट जाता होगा कुछ दूर तक, और अंतरदशा में फिर से आपको इल्यूजन के कारण वो चीज़ ब्रेक हो जा रही है। और वो सिर्फ इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि आपका जो मतलब एक जो प्लेफुल वाला नेचर है ना, प्लेफुल रहते हैं आप हमेशा दूसरों की खिंचाई में भी लगे रहते हैं, मतलब आप मजाकिया टाइप के इंसान, मतलब इतना सीरियस होके किसी चीज़ को नहीं करना है ना, और किसी चीज़ को एकदम बैलेंस वे में भी लेके नहीं चलना, जो जहाँ हो गया सो हो गया, वो वाली चीज़ जो होती है। तो वो एनर्जी की वजह से जो है ना, आपकी जो आपको कभी कभी अपने आप पे भी सेल्फ डाउट हो जाता होगा कि मैंने ये डिसीज़न, मैंने ये प्रायोरिटी में जो चीज़ रखा है वो सही है कि नहीं, इसकी जगह कहीं दूसरा तो नहीं कर लेना चाहिए। तो ऐसे इल्यूजन्स आपको क्रिएट हो रहे होंगे। ठीक है, आपके जो, लेकिन आपकी एक चीज़ बहुत अच्छी बताई जा रही है कि आपको जो लोग स्पिरिचुअल पाथ में हैं उनके लिए ये चीज़ है कि जो मटेरियलिस्टिक में ज़्यादा नहीं बिलीव करते हैं, स्पिरिचुअल पाथ में हैं, तो उनका जो ऑरा है, उनका जो फॉर्चुनेट है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो जो ऑरा है ना, वो उनको इस चीज़ से, इस इल्यूज़न से प्रोटेक्ट कर ले रहा है, क्योंकि उनको मटेरियलिस्टिक चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। तो राहु वहाँ पे जाके उनको कुछ ज़्यादा हार्म नहीं कर पा रहा है, और जो भी स्पिरिचुअल ग्रोथ में जो डिस्ट्रैक्शन ला रहा है तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो जो सीक्वेंस है ना, वो स्लो डाउन हो जाती है, लेकिन इंटरेस्ट होने की वजह से मूवमेंट और पाथ तो हमारा एक ही है। और मटेरियलिस्टिक लाइफ में क्या होता है कि हमारे बहुत सारे प्रायोरिटाइजेशन होते हैं, तो वहाँ पे हम ज़्यादा इस, जब ये इन सब की दशा महादशा चलती है तो वहाँ ज़्यादा हम फेस करते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में क्या होता है कि हमारी एक ही बात है, एक ही चीज़ है, उसमें स्पीड जो है उसका थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। तो ये जो ऑरा है उनको उस चीज़ से भी प्रोटेक्ट कर ले रहा है। इसलिए जो उनके जो गिफ्ट्स हैं, मतलब जो यूनिवर्स ने उस ऑलरेडी जो उनके पहले कमाए हुए गिफ्ट्स हैं, जो उनके पहले जन्म से होंगे, उनकी सिद्धि से होंगे, जो उनकी जिसकी वजह से वो आया होगा उनके पास, तो वो क्या होता है ना कि उनको उतना मेहनत नहीं करना पड़ता है, यूनिवर्स जैसे उसके सामने लाते हैं वो उस चीज़ को यूज़ करना सीख जाते हैं, और वैसे ही एनर्जी अपलिफ्ट हो जाती है, उस लेवल तक अपलिफ्ट हो जाती है, सडन अपलिफ्ट हो जाती है, क्योंकि वो जो गिफ्ट होते हैं ना वो अनफोल्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी राहु की जो यूरेनस की जो एनर्जी की वजह से जो भी कुछ हो रहा है यहाँ पे, तो हम उसके लिए एक चेक करते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा न्यूमरोलॉजी की तरफ पढ़ते हैं, तो क्या होता है ना कि हमारे सारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमारी कर्मा से होते हैं, गिफ्ट से होते हैं, शोल नंबर से होते हैं। जैसे एक बॉडी को पूरी टैग करके भेजा जाता है ना, जैसे अगर अगर आप देखे होंगे कि बहुत सारी जगहों पे एनिमल्स को टैग कर दिया जाता है, बहुत सारे जो जनरली आप देखिए कि जब विज़िट करते हैं पेशेंट्स के पास जो आईसीयू में हो, इस तरह के जो भी कंडीशंस में हो, चाहे जो मरे हुए व्यक्ति हों, पूरी की पूरी एक टैग होती है उनकी पूरी उनके टैग से ना उनके बारे में सारी चीज़ें आप निकाल सकते हैं, सारे डिटेल्स। वैसे ही एक सोल की ना एक अलग टैग होती है, सोल नंबर होता है उसका, उसके
जो भी गिफ्ट नंबर्स होते हैं, गिफ्ट ये होते हैं, गिफ्ट नंबर होते हैं, सोल नंबर होता है उनका, उनकी कर्मा नंबर होता है उनका। तो इस तरह से ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं पाँचवें। तो जो भी ये सब चीज़ें हैं ना, तो ये वैसे ही हम लोग ना यूनिवर्स ना टैग करते हैं एक सोल को, और उसी के हिसाब से एक पर्पस भी तय होता है उनका। तो ये सब चीज़ें ना, अब मैं इतना ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगी इसमें। मैं बस अभी यही चेक करती हूँ कि ये जो आपके सोल की जो अभी जर्नी के बारे में आया है, कि इस जर्नी मतलब ऐसे मटेरियलिस्टिक लाइफ में और आपके स्पिरिचुअल लाइफ में जो यूरेनस का प्रभाव पड़ रहा है, तो वो कहाँ कहाँ पे पड़ रहा है और किस किस कारणों से पड़ रहा है। तो हम अपनी एनर्जी अपने गुरुजी माँ आदि शक्ति और अपने सारे व्यूअर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। जो यूरेनस की वजह से आपका एम्बिशन भी है और आपका इल्यूजन भी है, दोनों चीज़ क्रिएट होके आ रही है। तो वो क्यों हो रही है? यूनिवर्स हमको क्या बताना चाहते हैं, ऐसा क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स? देखते हैं किसकी एनर्जी है ये। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, शेयर किया है, कमेंट किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, ये जो है ना कहीं आपका जो भी लोग स्पिरिचुअल पाथ में होंगे, उनके लिए ये एनर्जीज बहुत शार्प निकल के आई है कि कहीं ना कहीं उनको एक बंधन में रखा गया है। और यही नहीं, ये डार्क एनर्जी है, और इतनी ज़्यादा डार्क एनर्जी है कि कहीं ना कहीं उनके सोल पर्पस से उसको हटाने की कोशिश की गई है, जहाँ के उनके जो थॉट्स हैं, उनके जो बिलीव्स है, वो ख़त्म हो जाए और वो खुद को ही नहीं समझ पाए। इसलिए वो उनका स्पिरिचुअल जो पाथ है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए। वैसा होना संभव नहीं होता है, क्योंकि जो स्पिरिचुअल पाथ में जो जहाँ पे लास्ट होता है, भले वहाँ पे उसका ब्रेक लग जाए, लेकिन उसकी आगे की जर्नी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ उसने छोड़ा था। इसलिए ये जो कार्ड आया है ये रिवर्स में आया है। डेफिनेटली उनके साथ ऐसा कुछ ना कुछ हुआ है, क्योंकि वो स्पिरिचुअली उनको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से वो हो सकता है कि लोनलीनेस, आइसोलेशन में चले गए हों, और वहीं पे उनको इल्यूज़न क्रिएट हुआ हो। इल्यूज़न, और क्योंकि ये जो मून जो है वो शो करता है कि आपके निगेटिव थॉट्स को ज़्यादा शो करता है। आपके जो भी सर्कमस्टांसेस रहते हैं, जिस तरह के भी रहते हैं, तो आपका माइंडसेट न सडन उस चीज़ को पकड़ के निगेटिव थॉट्स में लेके चला जाता है। चाहे आसपास आपकी कितनी भी पॉजिटिविटी भी बनी होगी, लेकिन अगर आपके मन के अनुरूप वो कार्य नहीं हो रहा होगा, तो डेफिनेटली आपके मून जो है ना, उसको निगेटिव थॉट्स की तरफ खींच लेता है। तो ऐसा ही कुछ ना कुछ हो के वो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में जारी है। यहाँ पे 6 नंबर, 15 नंबर, 9 नंबर, 18 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर और 7 नंबर स्पेसिफिक निकल के आए हैं। इसमें आपका जो हार्ट ब्रेक हुआ है ना, वो बहुत ज़्यादा आपको पेन दिया गया है, जिसकी वजह से ना आप हमेशा यही यही यूरेनस के समय में हुआ होगा कि आपके स्पिरिचुअल लाइफ को ना कुछ लोग, जो भी निगेटिव एनर्जीज होती हैं, वो डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं, ताकि आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएँ। लेकिन ऐसा नहीं है। आपके जो मंगल हैं आपके, वो आपकी कहीं ना कहीं जो जर्नी है, क्योंकि चूंकि ये स्पिरिचुअल पाथ से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं
कहीं निगेटिव एनर्जी का खात्मा होता ही होता है, जिसकी वजह से जो अभी जो देखिए मंगल का साल भी चल रहा है, तो आपकी जो न्याय हो रही है ना, जिस तरह से मतलब स्पिरिचुअल चीज़ को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो आपके विश को फुलफिलमेंट की तरफ लेके जाया जा रहा है। और डेफिनेटली ये इसलिए है क्योंकि बहुत लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में नाकामयाब रहे हैं। और आपका फोकस भी जो है ना स्पिरिचुअल ही रहा है, और बहुत ज़्यादा लोग इसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश किए हैं, लेकिन फोकस मैंने कहा ना कि जब आपका फोकस सिर्फ स्पिरिचुअल होता है ना, तो उसमें स्लो डाउन हो जाता है सब कुछ, आपको इल्यूज़न की वजह से, कंफ्यूजन की वजह से, लेकिन वो बढ़ता भी वहीं से है और उसका पाथ भी एक ही होता है। तो उसमें प्रायोरिटाइज करने की बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रह जाती हैं। अगर आप किसी सिद्धि के लिए भी जाते हैं, तो एक पर्टिकुलर सिद्धि के लिए आप प्रयास करते हैं, और वहाँ तक के लिए भी जाने में अगर आपका हो सकता है स्पीड जो है स्लो हो जाए, लेकिन आप जहाँ तक आपका रुक गया था उसके बाद से ही शुरू होता है। ठीक है, तो ये जो कार्ड्स निकल के आए हैं ये स्पिरिचुअल बेसिस पे निकल के आए हैं। तो यूरेनस के प्रभाव से ये हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आ रही हो। अब हम लोग थोड़ा मटेरियलिस्टिक लाइफ में देख लेते हैं कि जो भी लोग सांसारिक जीवन में ही झुकाव रख रहे हैं, उनके लिए यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं। आखिर यूरेनस जो है, राहु जो है, उनको कहाँ तक प्रभावित कर पा रहा है, किस किस एरिया में कर पा रहा है, और क्या उसकी वजह बन रही है। ठीक है, ओके, बहुत ज़्यादा आ गए हैं। बहुत अच्छी एनर्जीज निकल के आई है। देखिए जो यहाँ पे जो मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए चीज़ें निकल के आ रही हैं, वहाँ कहीं कुछ की एनर्जीज ऐसी है जो कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन्ड लाइफ नहीं है उनका, इस वजह से है। और बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि मैंने जो कह दिया, जैसा कह दिया, जो कह दिया। बहुत ज़्यादा रिजिड टाइप की चीज़ें हैं, बहुत स्टबर्न भी हैं, और बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग नेचर भी है। तो ये चीज़ें जो दिखा रहा है ना, वो हो सकता है किसी नार्सिसिस्ट की भी एनर्जी हो यहाँ पे। बहुत सारे ऐसे नार्सिसिस्ट भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जिस तरह की एनर्जी निकल के आई है। और यहाँ पे इनकी जो डोमिनेटिंग जो है, जिसके साथ भी डिसिप्लिन वाली चीज़ें हैं, वो तो कहीं ना कहीं मैनेज हो जाती हैं, क्योंकि वो जो चैलेंजेस हैं वो बहुत सारे आते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप फेस कर रहे हैं, फेस कर पा रहे हैं उसको, वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स भी सपोर्ट करते हैं जब आप वो आपका रुझान देखते हैं उस तरफ। तो आपकी जो लेकिन जो डोमिनेटिंग नेचर वाले हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह हो जाती है ये चीज़ें, क्योंकि वो वहाँ से निकलना भी नहीं चाहते हैं, वो अपनी पोजीशन को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। उनकी जो होल्डिंग पोजीशन है उससे उनको ना किसी भी हद तक जाके उस चीज़ को ना होल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा उनके लिए थोड़ा टफ टास्क हो सकता है, लेकिन जो बेसिक चीज़ों में फंसे हुए हैं, बेसिक नेसेसिटी में फंसे हुए हैं, बेसिक चीज़ों के लिए रूलिंग चलती है, और बहुत ज़्यादा अपने आप को रिजिड दिखाते हैं, या सही में उनका डिसिप्लिन लाइफ अच्छा नहीं है, तो वो चाहे तो थोड़े से कम चैलेंजेस में उस चीज़ों को अपने लाइफ में ऐड ऑन करके निकल सकते हैं। तो ये एक ग्राउंड बन रहा है आपका कि आपको इल्यूज़न और जो क्रिएट हो रहा है ना, और आप अपने एम्बिशन तक कम्प्लीटली पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो हो सकता है कि यूरेनस आपको कहीं ना कहीं ये प्रभाव दे रहा है। लेकिन ये चीज़ एनर्जी भी ना ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि जो एक बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके लाइफ में ना ये चीज़ें जो है अब जा रही है, धीरे धीरे जा रही है, क्योंकि
आने वाला जो समय दिखा रहा है उनको ना इमोशनली बैलेंस दिखा रहा है। जो कंट्रोलिंग नेचर जो है, जो उनका बहुत ज़्यादा रिजिडिटी है, वो सब चीज़ें हटते हुए दिखाई दे रही हैं। क्योंकि यहाँ पे ना आपको ना बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये कंप्लीशन का भी जो चीज़ होता है ना, देखिए यूरेनस ऐसा होता है कि जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, वो वाली भी बात होती है। तो यहाँ बहुत सारी ऐसी एनर्जी है ना, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जो लोग बहुत ज़्यादा अभी इल्यूज़न और इसमें फेस कर रहे हैं, उनके लिए ना 4 और 7 नंबर जो है ना स्पेसिफिक आया है। मतलब आप ऐसे किसी भी चीज़ के लिए देख सकते हैं। मैं आपको जो निकल के आई है रीडिंग उसके हिसाब से, उस एनर्जी के हिसाब से बता रही हूँ कि जो बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं यूरेनस के प्रभाव को, इल्यूज़न में, अपने डिस्ट्रैक्शंस में, अपने निगेटिविटी में, तो वो जो है ना वो नार्सिसिस्ट की एनर्जी होगी बहुत ज़्यादा, मतलब चैलेंजिंग पोजीशन होगी। वो स्पेसिफिक नंबर जो है वो 4 और 7 है, और जिसकी अभी एंडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि वो उनका भी जो लाइफ साइकिल है, जो महादशा है, अंतर महादशा है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। तो वो उनके जाने के बाद जो है कि मतलब आपकी कुछ लोगों की लाइफ में तो ऐसा है कि वो कम्प्लीटली ही हट के उनको ना पूरी की पूरी पॉजिटिविटी से भरने वाले हैं। क्योंकि यूरेनस जब देने पे आते हैं तो इतना दे देते हैं, इतना दे देते हैं कि आप संभालते न संभाले। तो वैसी कुछ की एनर्जी है जिसमें कि 21 नंबर है, 3 नंबर है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी उनके लिए ये पोजीशन होने जा रही है, जिनकी महादशा अब यूरेनस की जिनके लाइफ में सही होने जा रही है। तो वो उन लोगों को ना ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं अब यूरेनस, ठीक है। और जो भी लोग जो निगेटिविटी में फंसे हुए थे उनके लिए भी ना पॉजिटिविटी क्रिएट होते हुए, एंड साइकिल क्रिएट होते हुए नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से उनकी हीलिंग होगी, ठीक है। उनकी हीलिंग भी होगी, और वो एक ना अपनी चीज़ों को संभाल पाएंगे, और धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ पाएंगे। सडन वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन वो चीज़ों को संभालना सीख जाएंगे, चीज़ों को रखना सीख जाएंगे, उसकी केयरिंग सीख जाएंगे, और उसका जो वर्थ है ना वो उनके लाइफ में निकल के आएगा, जिसकी वजह से वो रन करने लगेंगे आने वाले समय में। और उनकी जो बिल्डिंग होंगी ना लोगों के साथ, वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है मटेरियलिस्टिक जो भी सांसारिक जीवन में ज़्यादा जो प्रभाव दिख रहा है यूरेनस का, वो इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, कुछ गीता के गाइडेंस ले लेते हैं आज, ठीक है। गीता ओरेकल से हम लोग गीता के गाइडेंस ले लेते हैं। हमारी जो भी एनर्जीज निकल के आई है, जो भी हमारी अच्छी चीज़ों को डिस्टर्ब हो रहे हैं, जो भी व्यूअर्स यूरेनस की वजह से, राहु की वजह से, उन लोगों के लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रही है। मुझे 2 गाइडेंस चाहिए, एक स्पिरिचुअल लोगों के लिए और एक जो ज़्यादातर संसार के लिए ही में ही है। तीन आ गया, चलिए मैं ले लेती हूँ, एक और फिर ले लेती हूँ। देखिए जो लोग देखिए जो सांसारिक जीवन में है लोग, तो क्या होता है सांसारिक जीवन में, क्या होता है ना कि लोग भोगता ही रह जाते हैं। मतलब वो हर चीज़ों को ना बस उसी में इन्वॉल्व रह जाते हैं, वहाँ से निकलना ज़रा उनके लिए मुश्किल हो जाता है। क्योंकि वो उनकी प्रायोरिटाइज ना हमेशा प्रायोरिटाइज कुछ ना कुछ एक ख़त्म हुआ तो दूसरी चीज़ प्रायोरिटी में आ जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि वो स्पिरिचुअल लाइफ से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे जो उनका कहते हैं ना कि हर समय उनका आना जाना जो है वो इस वजह से लगा ही रहेगा। तो इसलिए अगर आप लोग को ये एक तरह से गाइडेंस भी निकल के आई है कि अगर आप लोग पूरी तरह से सिर्फ संसार को ही संसार मानते हैं, तो ऐसा है कि ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है कि आप एम्बिशंस को लेके चलते हैं। आपको कभी कभी इल्यूजन्स होते होंगे, तो भी
आपके जो रास्ते में रुकावट आते होंगे, तो भी यहाँ से पूर्णतः जो निकलने का जो रास्ता है ना, वो आपको थोड़ा तो स्पिरिचुअल होके उस चीज़ को, उस पाथ में आगे बढ़ना चाहिए। ये एक गाइडेंस है। और आपकी जो ऐसे अगर आप देखें कि आप उसी लाइफ को जीना चाहते हैं, तो हाँ, आपका जो क्या है ना कि आप प्रायोरिटाइज जो करते हैं ना, उस चीज़ों में आपको जो प्रायोरिटाइज करना है वो ऐसे इस तरह से करना है ताकि आप ये समझ पाए कि आपके बेनिफिट के में अभी क्या है। अगर आपको आपके बेनिफिट में अगर आपका जॉब ना छोड़ के आपकी फैमिली है, तो आप किसको प्रायोरिटाइज करेंगे। हो सकता है कि जॉब में बहुत ज़्यादा आपको पैसा मिल रहा हो सकता है दुगना मिल रहा हो, वो आपकी फैमिली को ही सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर आपकी फैमिली इमोशनल लेवल पे कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जा रही हो या फिर किसी निगेटिव चीज़ में जा रही हो, तो डेफिनेटली आप अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज करेंगे। तो आपको इस तरह से फिर प्रायोरिटी को लेके साथ में चलने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, जो क्या है कि संसार में क्या है ना कि बहुत ज़्यादा असावधानी रहती है। तो हम लोग जैसे कि बहुत सारे अपने कर्मास को ना जनरेट कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग तो सोचते हैं कि अरे ये मैंने ऐसा क्या कह दिया, मैंने ऐसा क्या कर लिया। लेकिन जब वो कहते हैं और कहते हैं, सुनते हैं, शब्दों से ही ना हमारे कर्मास जनरेट हो जाते हैं। तो जो भी चीज़ें जो हम लोग एक दूसरे को कहते हैं, सुनते हैं, तो वो चीज़ें हम यूनिवर्स को सेंड करते हैं। यूनिवर्स को ही हम लोग कहते हैं एक तरह से कि ये चीज़ हमारी तरफ से भेजी गई है। तो जो चीज़ आपकी तरफ से भेजी गई है, चाहे वो दूसरों के लिए ही भेजी गई हो, पॉजिटिविटी भेजी गई हो या निगेटिविटी भेजी हो, वो आपके नाम पर ही काउंटर होती है। तो जब आपके नाम पे काउंटर होती है, तो वही मैनिफेस्टेशन बन के आपके पास रिटर्न में आती है, जिसको हम लोग एक तरह से समझिए तो रिटर्न गिफ्ट है आपके लिए। तो आपको वहाँ पे थोड़ी सी सावधानी रखनी है। ऐसा नहीं कि आप किसी से बहुत ज़्यादा क्लोज है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, वो भी आपकी भावनाओं को समझता है तो आपको माफ़ कर देगा, तो वो चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे जहाँ लोग समझते नहीं है, भले ही आपके क्लोज वन हो, लेकिन आपको समझते नहीं है, आपको मतलब आपके लिए उनके मन में भाव गलत आ सकते हैं, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं उस तरह से आपको माफ़ भी नहीं कर पाएंगे। तो आपका जो कैंसिल जो आपकी जो बातें हैं ना, वो आप तक रिटर्न बैक ही हो जाएंगी। क्योंकि अगर आपने कुछ भी कहा, इस तरह की चीज़ें जो कि नहीं कहनी चाहिए, या फिर इस तरह से जनरेट कर दिया आपने अपने कर्मा, जो नहीं करनी चाहिए जो एक्टिविटी, या फिर जिस तरह की चीज़ें आप सेंड कर रहे हैं ना, यूनिवर्स आपको वैसे ही चीज़ें वापस करता है। तो कहीं ना कहीं या तो उस चीज़ को सहना अच्छा होता है कि आप सह जाइए, आपके कर्मास कट जाएंगे। और अगर हद से ज़्यादा हो जाता है तो कहते हैं कि क्षमा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपराध को सहना भी गलत होता है। तो यहाँ आपको ये दो तरह की गाइडेंस मिल रही है कि एक तो आपको थोड़ी सी मटेरियलिस्टिक चीज़ में प्रायोरिटाइज करने की जो क्षमता है उसको डेवलप करना है आपको। और उसके हिसाब से जो है ना, आप कहीं ना कहीं इल्यूजन से बच जाएंगे और सिर्फ एम्बिशंस पे ही आपका फुल फोकस होगा। और दूसरा कि जो आप असावधानी रखते हैं ना किसी भी चीज़ों कोई भी कार्य करने में, तो वहाँ पे भी अगर आप थोड़ा सा सोच के अगर कुछ बोलें, सोच के अगर कुछ करें, तो वहाँ पे भी ना आपका जो इल्यूजन पार्ट है ना, वो कंट्रोल में आता हुआ नज़र आएगा, जिससे कि ये जो प्रभाव है, और अगर स्पिरिचुअल पास से थोड़ा सा कनेक्ट हो जाते हैं, तो ऐसे भी राहु और ये सब जो प्लैनेट्स है वो थोड़े कंट्रोल में आ जाते हैं। इसीलिए बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं आप लोगों को कि आप ये कीजिए, वो कीजिए, ताकि इसका प्रभाव कम हो। तो वो आपको एक तरह से स्पिरिचुअली ही कनेक्ट करते हैं, उस लेवल पे करते हैं जहाँ से आपकी नज़रिए में, आपके नज़रिए में वही ऊंचा पद हो जाता है, ऊंचे लोग हो जाते हैं। ये ग्रह नक्षत्र भी आपके लिए बहुत बड़े हो जाते हैं उस समय। इसलिए आप परम पिता परमेश्वर को छोड़ के पहले स्टार्टिंग आपकी बेसिक वहीं से, आप उनको ही बहुत बड़ा मान के, उनको ही करता धरता मान के, उनके पीछे आप चल देते हैं। वैसे ये सारे भी जो है परम पिता परमेश्वर में ही समाये हुए हैं, और ये लोग भी जो देते हैं वो परम पिता की आज्ञा से ही देते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को जो बताई जाती है, इन लोगों के लिए ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, और ये प्लैनेट्स को खुश रखने से आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। ठीक है, तो ये जो बातें थी वो आपकी सांसारिक जीवन से थी। और ये जो स्पिरिचुअल लाइफ के लिए निकल के आया है कि देखिए,
जो चीज़ जो लोग ना छोटी मतलब बड़ी चीज़ को पा लेते हैं ना, उनको उनके लिए छोटी चीज़ का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। मतलब अगर आपको कोई कहे कि हम लैम्बोर्गिनी देंगे तो आप क्या मारुति सुजुकी में जाना चाहेंगे? अगर आपको कोई कहे कि हम मावा की मिठाई देंगे तो क्या आप गुड़ खाना चाहेंगे? तो ये वही वाली बात है यहाँ पे। तो जिनको स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ें मिल जाती है ना, तो वो छोटी चीज़ों को इग्नोर करने लगते हैं। तो उनके लिए ये जो प्लैनेट्स हैं ये सब मायने ही नहीं रखते हैं फिर उनके लिए क्या मायने लगते हैं, तो परमपिता परमेश्वर, क्योंकि उनके ही ये सारे हैं। अगर वो खुश हैं, वो प्रसन्न हैं, तो ये सारे आपके फेवर में ही काम करते हैं। चाहे आपके लिए कितने भी निगेटिव हो जाए, वो आपको परिस्थितियाँ विपरीत होते हुए भी अनुकूल ही फल प्रदान लास्टली देते हैं। तो इसलिए आपको तो डरने की ही ज़रूरत नहीं है। और जो सबको समान दृष्टि से देखते हैं, तो वो ऐसे भी ना अपने आप में स्थिर होते हैं। उनकी समभाव की दृष्टि हो जाती है, तो वो व्यक्तित्व जो होता है ना, वो ब्रह्म में ही स्थित होता है। मतलब वो उनकी जो शांति है, पीस है ना, वो ख़त्म नहीं होती है। तो वो जो ना ये जो बातें निकल के आती हैं स्पिरिचुअल लोग के लिए, तो फिर ये सब चीज़ें ना मैटर नहीं करती हैं कि आप किस प्लैनेट को लीजिए, कौन से पत्थर पहनिए, कौन से ताम झाम कीजिए। मैं बता रही हूँ आपको, सही चीज़ें जो है, इन इन लोगों के लिए ये सब चीज़ें जो है ना नेग्लिजिबल हो जाती हैं। तो ये परमपिता परमेश्वर ही सब संभाल लेते हैं, और ये सारी परिस्थितियाँ अपने आप अनुकूल होने लगती हैं, आपके फेवर में आने लगती हैं, क्योंकि ये सब भी कहीं ना कहीं परमपिता परमेश्वर की ही आज्ञा से कार्य करते हैं। ठीक है। तो ये इस तरह की रीडिंग आज न्यूमरोलॉजी से निकल के आई है, जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा यूरेनस का प्रभाव दिखा है, एनर्जी निकल के आई। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी रीडिंग थी, देखिए आपकी किसकी एनर्जी से ये रेजोनेट करती है, किस तरह से रेजोनेट करती है। जिन्होंने भी मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस रीडिंग को अपने माँ आदिशक्ति गुरुजी के ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच।